आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रणाम है आप सबको, सत श्री अकाल है, नमस्कार है, जय माँ भारती। हमारे जो मंदिर हैं, जो देवी देवताओं के, सनातन धर्म हिंदू धर्म से जो रिलेटेड देवी देवता होते हैं और भगवान होते हैं, इन सब के जो मंदिर हैं हमने देखा है कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। आज के ज़माने में जो वो है ही, परंतु बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में हैं। जैसे कंबोडिया में है, उधर फिर वहाँ साउथ अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, और वो सैकड़ों सैकड़ों नहीं हज़ारों हज़ार साल पुराने मंदिर भी हैं। ये कैसे मंदिर ये सारे बने, हम ये देखते हैं। ये क्रेडिट किसको जाता है? जो ये जो सनातन धर्म एक ज़माने में, जैसे आज हर देश में बन रहे हैं मंदिर, पहले ज़माने में भी जो क्रेडिट जाता था वो कृष्ण भगवान को जाता था। उनकी वजह से पूरे पृथ्वी के हर पार्ट में हिंदू धर्म के मंदिर बने थे। अब जब हम कृष्ण भगवान का जीवन देखते हैं, अभी हम थोड़ा सा, मैं जो बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फिर मैं लास्ट में इस चीज़ पर भी आऊँगा कि किस तरह से कृष्ण जन्म भगवान जी ने बनाए सारे मंदिर पूरे विश्व भर में। जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तो 17 साल की उम्र तक वह निहत्थे रहे। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। पूतना को भी मारा, कालिया नाग को भी मारा, और भी कई तरह के बकासुर, झकासुर, ढकासुर, कई राक्षस आए, उन सबको मारा निहत्थे। फिर जब 17 साल के हुए तो मथुरा में उनके मामा कंस ने उनको बुलाया, आमंत्रित किया अपने महल में। उस समय भी उन्होंने और बलराम जी ने चाणक्य को कुश्ती में हराया, और मामा कंस को भी भगवान कृष्ण ने निहत्था मारा, और ऐसी अपने जो कुश्ती टाइप में ही मार दिया था। 17 साल की उम्र के बाद भगवान कृष्ण सांदीपनि गुरु के आश्रम गए, वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर वो वापस आए उज्जैन में, उन्होंने सांदीपनि गुरु से दीक्षा ली थी, वहीं पर उन्होंने शिक्षा ली थी। फिर वापस जब वृंदावन आए, तब वो जो एक उनका नाना था जरासंध, वह बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था भगवान कृष्ण को। फिर इन्होंने इवेंचुअली मथुरा वृंदावन छोड़ के वह सब चले गए द्वारका में जब गए तब उन्होंने वहाँ पर बहुत सी युद्ध लड़े। 17 साल तक वह बिना शस्त्र के थे। 17 साल के बाद उन्होंने शस्त्र का प्रयोग किया। इवन उनको जब सांदीपनि के आश्रम में थे तो उनको वो जो चक्र होता, सुदर्शन चक्र, जो छोटी उंगली पे वो घुमाते थे, वो भी उनको वहाँ पर किसी एक संत मुनि ने भेंट स्वरूप दिया था। फिर जब ये द्वारका पहुँचते हैं तो इन्होंने वहाँ पर नेवी बनाई, और इनका जो बिज़नेस था वो अफ्रीका तक फैला हुआ था। ऐसा बहुत से शास्त्रों में भी आता है, बहुत से हिस्टोरियंस ने भी अब प्रूव कर दिया कि जब कृष्ण के ज़माने में जो व्यापार था वो समुद्र के रास्ते मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा हुआ था, और इधर भी आगे बहुत दूर तक पहुंचा हुआ था। वेस्ट में भी अफ्रीका तक गया हुआ था। यूरोप तक जो बिजनेस थे उसके चिन्ह मिलते हैं, उसके प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण सबूत मिलते हैं। अब हुआ क्या, जब 70 साल के कृष्ण भगवान हुए, देखो 70 तक उन्होंने ये सारे काम किए। अब जब 70 साल के हुए तब यहाँ पर वो राजसूय यज्ञ हुआ। जिस समय युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ हुआ था उस समय कृष्ण भगवान की एज 70 थी। अब राजसूय यज्ञ खत्म होते ही सुभद्रा, बलराम वगैरह वो तो सब वापस द्वारका चले गए थे, परंतु भगवान कृष्ण जहाँ पे आज बद्रीनाथ है, उधर जो बद्रिका धाम है, वहाँ पे अंगिरस ऋषि के आश्रम गए, और वहाँ पर वह तकरीबन 14-15 साल उस आश्रम में रुके। और उस आश्रम में उन्होंने अपनी, मतलब शास्त्र ही कहता है कि अभी तक वो योगी थे, पर जो ये 14-15 साल इन्होंने, भगवान कृष्ण ने घोर अंगिरस आश्रम में बिताए, वहाँ पर इनको आत्म साक्षात्कार हुआ और पूर्ण ब्रह्मवेता संत हुए। इससे पहले वह एक योगी थे, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और आप देखें, उससे पहले 70 साल की उम्र से पहले भगवान कृष्ण का किसी भी प्रकार का कोई भी उपदेश नहीं है। हाँ, छोटी मोटी लीलाएं होती हैं, और प्रेम प्रसंग भी है, भक्ति भी है,
परंतु कहीं पर भी भगवान ने किसी को भी उपदेश नहीं दिया है। इवन उद्धव को भी उन्होंने कभी भी उपदेश नहीं दिया था। जब 70 साल की उम्र से लेके 15 साल आगे, 14-15 साल, जब उनकी एज 84 या 85 की हो गई थी भगवान कृष्ण की, वो फिर वापस आए, तब वो द्वारका गए। वहाँ पर उन्होंने तब उद्धव को और छोटे मोटे इन्होंने सत्संग प्रवचन करने शुरू किए थे। और जब 87 ईयर्स के हुए थे भगवान कृष्ण, उस समय महाभारत का युद्ध हुआ था और उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन के दिया और अर्जुन के निमित्त पूरे संसार को दिया, जिसको आज तक अरबों खरबों लोग सुन चुके हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। अब जो ये पीरियड आता है, अब जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक आता है कि जो 87 साल के कृष्ण भगवान, 18 दिन का तो वो था युद्ध था, उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। अब भगवान कृष्ण द्वारिका के लिए चले जाते हैं उसके बाद तकरीबन 4-6 महीने रहने के बाद। और कृष्ण भगवान की जब एज 132 हुई थी तब उनका शरीर का अंत हुआ था, शरीर शांत हुआ था। अब 87 से लेके 132 अप्रॉक्स 13 और 32 45 साल भगवान कृष्ण ने पूरे संसार में धर्म का प्रचार किया था। और धर्म के प्रचार के वक्त उन्होंने जगह जगह, कहते हैं कि 10,000 से भी ज़्यादा आश्रमों का निर्माण किया था भगवान कृष्ण ने पूरे पृथ्वी पे। और जहाँ जहाँ उनके आश्रम थे, बाद में वहाँ पर भगवान के बड़े बड़े विग्रह वाले मंदिर बनने शुरू हो गए। जहाँ आज वेटिकन सिटी है, वह भी एक ज़माने में कृष्ण वाटिका हुआ करती थी, जो आज वेटिकन बन गया है। और हम सब ने बहुत बार सुना ही है कि मक्का मदीना में भी एक पत्थर है, जैसे वो लोग पत्थर कहते हैं, हम लोग शिवलिंग कहते हैं। तो ये जो क्रेडिट जाता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म का, पूरे पृथ्वी पे उसको फैला दिया था। बहुत एक्सटेंसिव स्केल पे उस समय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और ऐसा तक शास्त्रों में आता है कि 80% से ज़्यादा पृथ्वी पे जितने भी लोग थे, उसमें 80% से ज़्यादा उन दिनों सनातन धर्म के फॉलोअर्स थे। आज भी अगर हम देखें तो तकरीबन जो हिंदू हैं, अगर उनको हम हटा देते हैं, तो जो बाकी धर्म है वह भी, अगर उनके आप रूट्स में जाओगे, जो चाहे अब्राहमिक क्यों ना हो, उनके भी आप रूट्स में जाते जाओ, उनके अंदर भी आपको सनातन के लक्षण नज़र आते हैं। क्योंकि 5000 साल पहले, जैसे हमने देखा ही है, भगवान कृष्ण ने पूरा प्रचार प्रसार कर दिया था। तो आज जो सनातन धर्म है, ये तो चलो बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, जो बुद्धिज़्म है अपना, हिंदू धर्म है, जैनिज़्म है, ये तो चलो हमारे सनातनी हो ही गए। परंतु जो बाकी धर्म है, अब्राहमिक है, और जो दूसरे भी रिलीजन्स हैं, बल्कि माया सभ्यता वगैरह देखेंगे आप, वहाँ पर तो पूरा ऐसा लगता है कि वो हिंदू ही है। तो ये जो पूरा क्रेडिट जाता है भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण ने ही पूरे पृथ्वी पे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसलिए हम मंदिर देखते हैं हर भगवान के पूरे वर्ल्ड में। ये मन में मेरे आया था, एक छोटी सी बात आपको बताना। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैंने एक दो नहीं, एक बहुत आज के प्रेजेंट में बहुत मशहूर है एक बाबा जी, वो सत्संग करते हैं, और उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने 10,000 मंदिर बनाए आफ्टर द ये महाभारत युद्ध, परंतु इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर। नहीं, ये हमारा शास्त्र, हमारा उपनिषद बहुत अच्छे से इसको ग्लोरीफाई करता है, और जिसके चिन्ह हम आज भी पूरी पृथ्वी पे देखते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सबसे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, वो इंडिया में नहीं है, वो सब विदेश में, कोई कंबोडिया में है, कोई अर्जेंटीना में है, कोई रशिया में है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े मंदिर हैं, और वो भी हज़ारों साल पुराने। तो वो जो बाबा जी कहते हैं कि अंग्रेज़ी में कि ये एकदम ख़राब है, 10,000 आश्रम, it was a failure. No, it was not a failure. It was very much, it very much glorified our Sanatan Dharma. It glorified our Hindu religion, and because of Bhagwan Krishna, because of his Gita Updesh, he spreaded the Indian Gyan, Indian Vedas, India's Upanishad, Sanatan's Upanishad throughout the globe, not only with the wisdom, not only with the knowledge, but मटीरियल वर्ल्ड में भी मंदिर भी बनाए गए। जय श्री कृष्ण।